हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। हम आज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक। और बस निगाह इधर रखना और मेरी बातें ध्यान से सुनना। कुछ भी नहीं है ऐसा जो है। देखो ध्यान से, मैंने एक इक्वेशन ली y इक्वल टू एम एक्स, ये रही। अब इसमें मैंने m की वैल्यू 1 रखी, तो इसका एक मेंबर निकल के आया, इसका एक सदस्य निकल गया। ये 2 रखा तो y बराबर 2x, m बराबर 3 रखा, y बराबर 3x। और रख लीजिए m की वैल्यू -1 रख दीजिए तो y इक्वल टू -x। ऐसा हम इसके बहुत सारे मेंबर निकाल सकते हैं और ड्रॉ भी करना जानते हैं हम। ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं ड्रॉ करना, लेकिन फिर भी ये मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया वैसे ही रफली। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। एक मेंबर मान लीजिए ये है y इक्वल टू एक्स, एक मिनट, y इक्वल टू एक्स। दूसरा मेंबर है मान लीजिए ये y इक्वल टू 2x। ये तुम जानते हो सब, ये रहे। इस तरह से मेंबर निकल गया है। अब हमें सीखना है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना क्या बड़ी बात होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं? जिसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव आ जाए वही इक्वेशन, बस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें क्या लॉजिक है? इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रही, मैंने इसको डिफरेंशिएट करा 1 को, तो ये बन गई dy ओवर dx इक्वल टू m। ये तो क्या ये इस फैमिली के प्रत्येक मेंबर इसको संतुष्ट करेंगे? वो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसे हैं? जिसमें डेरिवेटिव आ जाए, तो ये डेरिवेटिव आ तो गया, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन क्या इस फैमिली के प्रत्येक मेंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? रख कर देखो। जैसे हमने पहला मेंबर देखा y बराबर x है, तो जैसे ही मैंने y की जगह x रखा तो x का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा। लेकिन इस साइड में तो m है, ये तो m पे डिपेंड है राइट हैंड साइड। m का वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो सेम कैसा आ गए? अगर क्या y इक्वल टू 2x रखूं यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में तो m है, तो क्या सेम हो गए? नहीं हुए। इसका मतलब हमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इस फैमिली के प्रत्येक मेंबर उसको सेटिस्फाई कर जाए। तो इसका मतलब हमें यहां से m हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर में किसी में भी m नहीं है, तो m तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो m कैसे खत्म करें? ऊपर से m की वैल्यू निकाल के यहां रख दें, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बन जाएगी जिसमें m आएगा ही नहीं। तो शायद ये सारे मेंबर उसको सेटिस्फाई कर जाए। करके देखिए, अगर मान लीजिए मैंने 1 से y m की वैल्यू निकाली तो क्या बैठेगी? 1 से m की वैल्यू बैठेगी y अपॉन x, तो यहां भर दिया मैंने। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर कहीं पर भी m नहीं है, तो क्या इस फैमिली का प्रत्येक मेंबर इसको संतुष्ट कर रहा है? रख कर देख लीजिए। पहला y इक्वल टू एक्स, यहां पर रखेंगे y इक्वल टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन बनाएगा तो इस साइड में बन जाएगा, और यहां रखें y इक्वल टू एक्स, तो x से x कैंसिल 1 बच जाएगा, दोनों साइड सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाला भी इसे सेटिस्फाई करेगा, थर्ड वाला भी करेगा। तो ये कहलाएगी इस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं होता, सिंपल डिफरेंशिएट करके बनती है, और उसमें पैरामीटर नहीं आना चाहिए, बस पैरामीटर एलिमिनेट कर देना। लेकिन अगर 2 पैरामीटर आ गए तो क्या करेंगे? तो देखिए 2 पैरामीटर के लिए भी करके देखते हैं। सपोज करिए y इक्वल टू, एग्जाम्पल में दूसरी दे रहा हूं 2 पैरामीटर की, y इक्वल टू है mx प्लस c। हम सभी जानते हैं ये लाइन्स हैं और ये m और c पर डिपेंड है। m और c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये चेंज होती हुई चली जाएगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कहें कि m की वैल्यू हमने 1 रखी, तो m की वैल्यू 1 रखी, c की वैल्यू मान लीजिए 0 रखी, तो एक मेंबर निकल के आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 0। एक मेंबर ये निकल आया। m की वैल्यू हमने 1 रख दी, c की वैल्यू भी 1 रख दी, तो दूसरा मेंबर आ गया x प्लस 1, ये रहा। तो हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं जो जिसको ये सभी मेंबर सेटिस्फाई कर जाए। तो कैसे बनाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन करना, डिफरेंशिएट करना, तो हमें डिफरेंशिएट तो करनी ही पड़ेगी। तो चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसे डिफरेंशिएट करा तो यहां आ गया m, लेकिन ये तो m पर डिपेंड हो गई, और जबकि हमारे मेंबरों में m है ही नहीं, तो फिर क्या करें? m खत्म करें। तो m खत्म करने के लिए हम इस इक्वेशन की हेल्प लें। तो जैसे ही हम y1 की हेल्प लेंगे और वहां से m निकालेंगे तो c इधर जाएगा, तो y माइनस सी अपॉन में कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। लेकिन यहां पर जैसे ही मैं m की वैल्यू भरूंगा तो ये तो c पे डिपेंड हो जाएगी, जबकि मेरे मेंबरों में किसी में भी c नहीं है, तो c भी तो खत्म होना चाहिए। तो फिर क्या करूं? इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके काम नहीं चल रहा, अब तुम्हें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दूसरी बार करते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर। जैसे ही हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट करा
तो तुरंत देखो m भी खत्म और c भी खत्म, बस चमत्कार हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जो ना तो m पर डिपेंड है और ना c पर डिपेंड है। तो इसका मतलब इस फैमिली का प्रत्येक मेंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ करेगा। रख के देखो, पहला मेंबर है y = x, जैसे ही मैं y की जगह x करूंगा तो x का 2 बार डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखो राइट हैंड साइड में 0 है, यहां देखो y का, यहां पर y का 2 बार करूंगा यदि मैं डिफरेंशिएशन, तो एक बार बनाएगा, अगली बार में 0 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये कहलाएगी इस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात ध्यान रखना, ये कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका ये कहलाएगा ऊपर वाला सॉल्यूशन। वो बाद की बात है, अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हम। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाती है, बहुत सिंपल और लॉजिक है। जितना उसके अंदर पैरामीटर आ रहे हैं फैमिली के अंदर, उतनी बार डिफरेंशिएट कर लो और फिर उन पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, बस डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाती है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल और लेकर दिखाता हूं तुम्हें। ये रहे डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी ये रहे फैमिली, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फैमिली में 2 पैरामीटर है a और b, बस मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a b ना आए, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। करें कितनी बार, 2 बार करो, तभी खत्म हो पाएंगे। एक बार करने से खत्म नहीं होने के, करके देख लीजिए। तो हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो dy/dx इक्वल टू क्या जाएगा, सोचो यहाँ पर e⁻²x का 2e⁻²x, तो 2a e⁻²x डिफरेंशिएट करना जानते हो, सिंपल सा है। इसे करा -2be⁻²x, ये बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड दोबारा डिफरेंशिएट करो, ये कर लिया, तो क्या बन जाएगा 4a e⁻²x और यहां आ जाएगा प्लस के 4be⁻²x। तो देखो ये दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड भी और थर्ड भी इससे बनी है, लेकिन इनमें a और b आ रहा है, तो ये इसके प्रत्येक मेंबर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या, फिर हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a b ना आए। तो सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें a b ना आए, इनकी हेल्प से बन जाएगी। देखो चमत्कार हो रहा, ये रहा 4 कॉमन ले दो, 4 कॉमन ले तो ये चीज ये वाली बन गई, ए बी खत्म, बस क्वेश्चन हो गया। यहां पर जैसे ही मैंने 4 कॉमन लिया ये, हाँ, तो ये बन गया y, तो ये बन गई हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। और देखो ये सेकंड ऑर्डर की बनी। तो यहां पे एक छोटा सा एक नोट निकलता है कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें बनानी हो तो जितने पैरामीटर होते हैं वो उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है हमेशा ही। तो यहां पर एक मैं छोटा सा नोट डाल देता हूं, इसे याद भी रखना हमेशा। नोट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ही बराबर होता है नंबर ऑफ पैरामीटर। इस बात को ध्यान रखना। अब अगली वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम कराएंगे ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन केवल मतलब क्वेश्चन जो है केवल वे लूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, या मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चे के लिए हार्ड है तो मैं इन्हें कराऊंगा। और यदि मान लीजिए तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी जो मैंने नहीं कराई या तुम्हें नहीं हो पा रही है वो, तो मुझे तुम व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं उससे साथ साथ में ही जो है सोल्व कर दूंगा। वरना मैं पीडीएफ डाल दूंगा जब बाकी प्रॉब्लम का जो मैं सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है, तो उनसे पीडीएफ से तुम्हें सारी हेल्प मिल जाएगी। वरना हार्ड प्रॉब्लम तो मैं खुद ही करा दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।